हे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.7 करने जा रहे हैं, जहां पर हमें डेसिमल वाले नंबर को डिवाइड करना दिया गया है। ठीक है, जैसे पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने क्या सिखाया था आपको कि किस तरीके से आप डेसिमल वाले नंबर्स को ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से हम इस वाले वीडियो में है ना, और इसके आगे जो मैं वीडियोज़ बनाऊँगा उनमें हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे। जैसे पिछले बार मल्टीप्लाई था, अब ये सिंपली डिवाइड है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में कोई बेसिक चेंज नहीं है, सिंपल आपको जैसे वहाँ पर मैंने बताया था ना कि डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे हमने फ्रैक्शन वाले पार्ट में डिवाइड करना आपको सिखाया था कि हम क्या करते हैं, जो हमारा डिवीज़र रहता है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, यानी कि अगर 2 है तो 1/2 लिखते हैं, 5 है तो 1/5 लिखते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपको ईजी मेथड लगेगा और वही आपने पहले भी समझ रखा है, तो यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में चलिए हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 आपको समझा देंगे डिटेल में, और बाकी जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है या फिर जो मैं अगले वीडियोस बनाऊंगा इन सारे क्वेश्चंस का, तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर हमें 0.4 को डिवाइड देना है और 2 से। तो अब देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो हमारा 0.4 है इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे हमारे फ्रैक्शन के टर्म पे। जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था, लास्ट वाले वीडियो में मैंने सीखा था कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। जैसे देखो ये हमारा 0.4 है ना, तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, अब डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा हमारा, तो डेसिमल के बाद केवल 1 ही डिजिट है, तो नीचे में हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होते तो नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, है ना, जिसको हम लोग 10th कहते हैं, 100th कहते हैं। ठीक है, फिर उसके आगे चलते हैं तो फिर 1000th आता है। ये सब बेसिक चीज़ें हमने पहले ही सीख रखी है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, 4/10 में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा 4/10 जो है डिवाइड हो रहा है 2 से। ठीक है, तो एक बार हम लोग डिवाइड बाई 2 इस बार मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो आपको मैं 2.5 वाले हमारा जो एक्सरसाइज था, वहाँ पर हम जब फ्रैक्शन को डिवाइड करने सीख रहे थे, तब मैंने आपको बताया था ना कि कभी भी फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं किया जाता है, बल्कि जो भी हमारा डिवीज़र रहता है उसी को हम रेसिप्रोकल लिखते हैं। रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा, इनवर्स। ठीक है, उसी का उल्टा लिखते हैं और फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 4/10 है तो 4/10 रहेगा। ये डिवाइड की साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद ये देखो जो 2 है उसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, डिनोमिनेटर में हमेशा एक 1 छुपा रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये 1 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। हमने क्या किया, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया है, इस वजह से इसका हमें रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है। अब बस इसको आप सॉल्व करो और आपकी आंसर रेडी है। तो ये हमारा देखो डिनोमिनेटर का 2, न्यूमरेटर का 4 कट हो रहा है आपस में, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 1 जा 2 ऊपर आ गया और नीचे में ये जो 10 1 जा 10 आ जाएगा। तो 2/10 आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल के फॉर्म में फिर लिख देंगे। तो यहाँ पर नीचे में 1 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो हमने 2 लिखा, 2 तो एक सिंगल डिजिट खुद है, तो बस इसके इधर आपको क्या लगाना है, एक डेसिमल लगा देना है। और जब डेसिमल की साइड कुछ भी नहीं रहता तब हम क्या करते हैं, एक 0 लिख देते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो 0.2 जो होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा डिटेल में इसको सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड भी एक है, डायरेक्ट मेथड जैसे आपको मैंने बताया था, लेकिन उसमें फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। जैसे आपको क्या करना है, केवल इसको 4 जो है ना हमारा, 4 को डायरेक्ट डिवाइड दे देना है 2 से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर देखना है कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो केवल 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 आया था आंसर। तो बस लेफ्ट साइड में यानी कि राइट साइड से काउंट करना है 1 डिजिट और यहाँ पर एक डेसिमल लगा देना है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है, लेकिन आपके बुक में चूंकि भी आपको यहाँ पर कन्वर्ट करने वाले मेथड दिया गया है, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग ही बनाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 0.35 डिवाइड बाई में 5, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 35 बन जाएगा। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 1 और 2 डिजिट थे ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, जितने भी डिजिट बढ़ते जाएंगे नीचे उतनी ज़्यादा 0 बढ़ते जाएगा। उसी तरीके से ये जो 5 था डिवाइड में, अब ये मल्टीप्लाई में 1/5 हो जाएगा। हमने ये वाला जो हमारा स्टेप था उसको स्किप कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब डायरेक्ट आप क्या करो, ये देखो 5 से 35 कट हो रहा है ना, तो इसको यहाँ पर कट कर लो। ये ध्यान रखना कि 100 वगैरह को कट करने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग लास्ट में यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7/100 आ गया। ये 7 1 जा 7 हो जाएगा, नीचे 100 1 जा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पर हमारे पास कि 1 0 की वजह से, तो यहाँ पर डेसिमल लगे, इससे 7 हमारे पास है न्यूमरेटर में, तो 1 0 की वजह से डेसिमल यहाँ पर लगता है, लेकिन एक और 0 हमारे पास है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब दूसरा 0 भी बच जाता है तो हम एक 0 लेफ्ट में और बढ़ा देते हैं, क्योंकि 2 0 है, इसका मतलब 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगेगा और हमारे पास केवल 1 ही डिजिट है, तो हम एक 0 बढ़ाते हैं और उसके बाद फिर डेसिमल लगा देते हैं। तो ये हमारा 2 डिजिट
भी हो गया और डेसिमल भी लग गया। अब डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो एक जीरो और लिख दो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.07। देखा कितना सिंपल था। तो बस आपने अगर पिछले वीडियोस देखे होंगे मल्टीप्लाई वाले तो ये आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लगने वाला है। ठीक है, अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तभी फिर आपको ये कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2.48 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 248 बन जाएगा और ये डिवाइड बाई में हम लोग का फिर से 100 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद टोटल 2 डिजिट है। तो 2.48 को हम लोग 248 बाई में 100 लिखेंगे। ठीक है, और उसी तरीके से ये मल्टीप्लाई में 4 करके 1/4 लिख देंगे क्योंकि ये डिवाइड में सिंगल 4 था तो मल्टीप्लाई में 1/4 हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमारा 4 से ये फिर से कट हो रहा है तो हम इन दोनों क्या करेंगे, आपस में कट कर लेंगे डायरेक्ट। 4 1 जा 4, 4 6 जा हमारा हो जाता है 24 और फिर 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8, यानी कि 62 आ गया। अब हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 62 बन जा 62, नीचे 100 बन जा 100। अब यहाँ पर हमारे पास 62 पहले से है और नीचे में देखो 2 जीरो है तो हम लोग 1 और 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं और फिर इधर कुछ नहीं है तो एक जीरो लिख दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.62। देखा कितना सिंपल था। चलो जल्दी से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फिर से क्या हो जाएगा हमारा 654 है, तो बस आपको पूरा उतार देना है 654 यानी कि 654 और डेसिमल के बाद देखो 1 डिजिट है। आपको राइट साइड में देखना है, ये ध्यान रखना है ना, लेफ्ट साइड में मत देखना कि लेफ्ट में 2 डिजिट है तो हम लोग नीचे 100 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको राइट साइड में जाना है, तो राइट साइड में केवल 1 ही डिजिट है तो नीचे में क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो डिवाइड बाई 6 था ये हमारा क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/6 हो जाएगा डायरेक्ट। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि आप डायरेक्ट मत लिखो तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था ना कि एक बार आप डिवाइड करके लिख लो डिवाइड बाई 6 और अगले स्टेप में 1/6 मल्टीप्लाई में लिख लेना, तो वैसे भी कर सकते हो अगर आपके टीचर बोलते हैं तब, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो जल्दी से अब इसको भी कट कर लेते हैं। ये दोनों हमारा कट हो रहा है, ये हो जाएगा 6 1 जा 6, ऊपर में भी 6 1 जा 6 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या ले रहे हैं, 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं। तो जैसे डिवाइड में अगर हम लोग एक साथ 2 डिजिट लेते हैं तो पहले 0 लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके से यहाँ भी जब हम लोग कट करने में 2 डिजिट लेने वाले हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 0 लग जाएगा। तो 6 9 जो हो जाएगा हमारा 54, क्योंकि देखो 1 डिजिट तो हमारे पास 5 वो तो कट होता नहीं 6 से, वो तो छोटा नंबर है तो हम लोग को 4 भी लेना पड़ा, तो ये हमारा डबल डिजिट हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 लगाया है। तो अब ये हमारा कितना बन गया, ऊपर में 109 बन गया और नीचे में 10 1 जा 10 बन गया। तो बस अब ये हो जाएगा हमारा 109 लिख लो एक बार आप डायरेक्ट, और उसके बाद देखो नीचे 1 0 है तो आप राइट साइड से 1 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो, तो 10.9 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जो 5th नंबर का क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है, 651 पॉइंट में 2 और उसको डिवाइड देना है हमें 4 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा 6512 और डिवाइड में हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट है, और उसके बाद इधर भी मल्टीप्लाई में ये 4 का 1/4 बन जाएगा। तो चलो जल्दी से इसको कट कर लो, बड़ा नंबर है तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपसे कट हो ही जाएगा। कट करने में फोकस करना ना, डिवाइड करने में अब ध्यान मत देना, आप क्लास 7 में पहुँच गए हो और अब आपको कट करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4, ऊपर में 4 1 जा 4 आया। ठीक है, 6 में से 4 कट हुआ बचा 2, वो आगे चल गया और इसको बना दिया 25। ठीक है, तो अभी हमारा 25 तो 4 के टेबल में आता नहीं, लेकिन हमारा जो 24 है वो 4 के टेबल में आता है तो हम लोग 24 ले लेंगे। तो 4 6 हो जाएगा हमारा 24, 25 में से 24 कट हुआ बचा कितना 1 बच गया, वो आगे जाकर के इसको 11 बना देगा। तो 11 भी नहीं आता है 4 के टेबल में, 11 से छोटा कौन सा नंबर जो आता है, तो 11 से छोटा 8 हमारा जो है वो 4 के टेबल में आता है, तो हम लोग 4 2 जा 8 ले लेंगे। तो 11 में से 8 कटा है ना, तो बचा कितना हमारे पास 3 बच गया, वो आगे जाकर के इसको 32 बना देगा। तो फिर 4 8 जा हमारा हो जाएगा 32। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कट हो गया। आप इसी तरीके से कट करोगे एक स्टेप करके। तो 1628 आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 10 है, तो बस सिंपल क्या हो जाएगा, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा। ये हो जाएगा 1628 और यहाँ पर नीचे में चूंकि 1 0 है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो, तो ये होगी इसका आंसर। ठीक है, चलिए जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ 6 नंबर में, 14.49 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 14.49 डिवाइड करना है इसको हमें 7 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1449 हो जाएगा और डिवाइड में हमारा 100 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद टोटल 2 डिजिट थे। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, 7 को हमारा 1/7 बना दो। अब ये दोनों फिर से कट हो रहे हैं, कट कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जो हो जाएगा 14, और अब देखो फिर हम लोग जब स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लो 3 डिजिट ले लो उसमें 0 नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद जब हम लोग 2 डिजिट एक साथ लेते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, एक 0 लगा देते हैं। यहाँ पर हम 0 लगाएंगे और फिर 7 7 जा हमारा हो जाएगा 49। तो हमारा ऊपर में कितना आ गया, न्यूमरेटर में 207 आ गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 बन जाए 100 आ गया। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ से 207 लिख लो, नीचे में 00 है तो राइट साइड से 1 डिजिट और ये 2 डिजिट और यहाँ पर डेसिमल लगा दो, तो 2.07 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसे भी। ये हमारा 396 हो जाएगा और डिवाइड में हमारे पास यहाँ देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो डिवाइड में 100 आ गया। और ये वाला भी हमारा मल्टीप्लाई में 4 का 1/4 हो जाएगा। जल्दी से इसको आप कट कर लो। तो 4 1 जा 4, ऊपर में 4 9 जा हमारा 36 होता है। 39 में से 36 कट हुआ, बचा कितना 3, वो आगे जाकर के इसको फिर से 36 बना देगा। तो फिर से हमारा हो जाएगा 4 9 जा 36। तो ये बन गया हमारा 99/100। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डबल डिजिट पहले से ही है 99 और नीचे में 2 जीरो है। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि अगर डबल जीरो है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाता है। तो ये हो जाएगा 0.99 और पॉइंट की इधर कोई भी नंबर नहीं है तो एक जीरो लिख दिया जाता है। तो 0.99 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो लास्ट क्वेश्चन है ना इसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कितना दिया हुआ है 0.80, उसको डिवाइड देना है हमें 5 से। तो ये हमारा कितना बन जाएगा 80 बन जाएगा। ठीक है, इधर वाले जीरो को लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, 080 80 ही पढ़ाता है तो हम डायरेक्ट इसको 8080 लिखेंगे। और डिवाइड में हमारे पास ये भी 100 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद ये 1 डिजिट और ये दूसरा डिजिट है, तो टोटल ये 2 डिजिट काउंट होंगे। तो यहाँ पर 100 हो गया और ये भी मल्टीप्लाई में 1/5 हो जाएगा 5 का। ठीक है, अब इसको कट कर लो। तो 5 1 जा 5, ऊपर में 5 1 जा 5 हो गया, 8 में से 5 कट हुआ, बचा हमारे पास कितना 3, वो आगे जाकर के 0 को मिला करके 30 बना लेगा। तो फिर 5 के टेबल में हमारा 5 6 जा 30 हो जाएगा, यानी कि ऊपर हमारे पास 16 आ गया और नीचे में हमारे पास 100 पहले से है। तो बस यहाँ पर लिखो आप डायरेक्ट 16, नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो और इधर एक जीरो बढ़ा दो, तो हो जाएगा हमारा 0.16 इसका भी फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर बता दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि इससे भी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पर हमें जितने भी नंबर दिए गए हैं डेसिमल में उनको 10 से डिवाइड देना है। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई करने टाइम आपको बताया था कि जब कभी भी हमारा 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई होता है तो हमारा जो डेसिमल है वो क्या होता है, एक डिजिट आगे खिसक जाता है, यानी कि वो और ज़्यादा अंदर आ जाता है, सॉरी बाहर चला जाता है। ठीक है, इधर निकल जाना यानी कि बाहर चला जाना। लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल क्या होता है, 1 डिजिट और अंदर आ जाता है। जैसे ये अभी यहाँ है ना, तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, उसको हम बोलते हैं अंदर आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो बस डेसिमल क्या होंगे, एक एक डिजिट पीछे आते जाएंगे, बैकवर्ड आते जाएंगे। और सेम टू सेम उसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई होता तो डेसिमल हमारा आगे चला जाता। जैसे कि यहाँ पर हमारा डिवाइड बाई 10 है 4.8 का, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 10 रहता तो ये जो हमारा 4.8 है ये क्या हो जाता है, डेसिमल यहाँ पर आ जाता और ये 48 बन जाता क्योंकि डेसिमल बाहर निकल जाता पूरा पूरा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर डिवाइड है तब हमारा क्या होगा, अब वो 48 लिख लेना है एज इट इज़। उसके बाद अभी देखो डेसिमल यहाँ पर था, यहाँ पर है ना 4 और 8 के बीच में, वो क्या होगा 1 डिजिट और पीछे आ जाएगा क्योंकि 1 0 यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 4 के पीछे आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 0.48 और इसके बाद अब कोई भी नंबर नहीं है तो इधर हम लोग क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं। इस तरीके से केवल आपको करना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इस नंबर को उतार देना है 5 to 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पहले यहाँ पर था 5 के पास, अब ये आ जाएगा इधर 2 के पास, एक डिजिट बच क्या हुआ, यहाँ खिसक गया डेसिमल अंदर की साइड। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास कितना है 7 है। ठीक है, और यहाँ पर डेसिमल है हमारे पास। ठीक है, यानी कि 0 है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि डेसिमल पहले से यहाँ पर था, अब डेसिमल क्या होगा कि एक डिजिट और अंदर खिसकेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 0 लिख लेंगे और फिर यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। जैसे पहले तो डेसिमल यहाँ पर था, अब क्या हुआ, वो 1 डिजिट और अंदर आ गया। ठीक है, और इसके इधर कुछ नहीं है तो इधर भी एक 0 लिख दिया जाता है। इज दैट क्लियर। तो अगर दूसरा डिजिट नहीं है तब हम लोग क्या करते हैं, एक 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 3 1 है। ठीक है, पहले डेसिमल यहाँ पर था, अब यहाँ पर डिवाइड होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। बस इसको आपको डायरेक्ट ही सॉल्व करते जाना है, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन वगैरह में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। इसी तरीके से एक एक लाइन में आप सॉल्व करते जाइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास जो भी नंबर जो पूरा उतार लो पहले तो 2 7 2 और 2 3 है। ठीक है, डेसिमल पहले यहाँ पर लगा हुआ था, 10 से डिवाइड होगा तो डेसिमल 1 डिजिट और अंदर आ जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा। इज दैट क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पर अब देखो, ये डेसिमल पहले यहाँ पर था, अब ये 10 से डिवाइड होकर के डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 056 और इधर हो जाएगा हमारा डेसिमल। अब 0 डेसिमल की इधर भी कुछ नहीं है तो एक और 0 लगा दो, बस कितनी हो गया हमारा काम कंप्लीट। यहाँ पर भी आ जाओ तो ये हो जाएगा 397। ठीक है, अभी डेसिमल यहाँ 3 के पास था, अब वो और अंदर आ जाएगा और इस साइड आ जाएगा लेफ्ट में 3 के। ठीक है, और इधर कुछ नहीं है तो इधर भी एक 0 लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करना है, इसमें ज़्यादा कुछ भी आपको डिवाइड वगैरह में कन्वर्ट करने की है ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये होप आपका क्लियर हो गया होगा डाउट कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा उसे भी हम इसी तरीके से ईजी मेथड में समझ जाएंगे। बाकी अगर आपको ये 10 से डिवाइड वाला समझ में आ ही गया है ना, तो आप 100 वाला और 1000 वाला खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हो। नहीं बनेगा तो मैं तो नेक्स्ट वीडियो बनाने ही वाला हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।